सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 सभा। राम राम। थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। राम 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 राम। वही है डॉक्टर साहब, वही है। राम 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 राम। आइए बोलिए। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। आइए आइए। गुरु महाराज का एक दो पद है जो यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ। गुरु महाराज ने एक पद में बड़ा सुंदर कहा है, गलथान मता जब आवेगा, गलथान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। गलथान मता जब आवेगा, तब प्राणी बहुत सुख पावेगा। सब संत मता जब आवेगा, तब प्राणी बहुत सुख पावेगा। तोटा लावा सुख दुख महिमा, निंद्या सुन मुरझावेगा। रामा निंद्या सुन मुरझाएगा। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत से जगत दिखावेगा। गलथान मता जब आवेगा, तब प्राणी बहुत सुख पावेगा। जीवत मुआ मुआ जीवे, बर्मा की भस्म चढ़ावेगा। रामा बर्मा की भस्म चढ़ावेगा। चारू खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। चारू खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। गलथान मता जब आवेगा, तब प्राणी बहुत सुख पावेगा। तीनों चूर गढ़ा चढ़ा गढ़ ऊपर, सुन में शहर बसावेगा। राम सुन में शहर बसावेगा। जन सुख राम संत मत माड़ा,
ज्योत सुजोत मिलावेगा। जन सुख राम संत मतवाला, ज्योत सुजोत मिलावेगा। गणधान मता जब आवेगा, तब प्राणी बहुत सुख पावेगा। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज वास्तव में इस पद का जो भाषांतर है वह उपलब्ध नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हो, आ जाओ। हाँ, तो इस पद का जो भाषांतर उपलब्ध है नहीं, लेकिन जहाँ तक भी टूटा फूटा समझ है, थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। गलथान मता एक अवस्था होती है आदमी की, जिसको हम उसके नज़दीक का जो शब्द है कह सकते या नहीं कह सकते पता नहीं, लेकिन जिसको अकबक प्रेम कहते हैं, अकबक प्रेम, यानी कोई शुद्धि नहीं है, एकदम गलथान मता हो गया। हम कहते हैं ना यार गलथान आदमी है, क्या करने कुछ जाता है करता कुछ है, हाँ बस ऐसे, उसको शुद्ध नहीं है। वो भक्ति में इतना लीन हो गया है, इतना वो ये हो गया है कि जैसे चारों खांड वाण सब में एक ही ब्रह्म दिखाएगा, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि उसको सभी में परमात्मा नजर आता है। गलथान मता का मतलब है संत मता है। संत मता मतलब सभी में परमात्मा को देखना, बराबर है ना। तो उसको कोई लॉस हो गया, तोटा लावा, सुख दुख महिमा, निंदा सुन मुरझावेगा, मतलब कहीं नुकसान भी हुआ तो उसको उसका दुख नहीं है, कहीं फायदा भी हो गया तो उसको उसका दुख नहीं है। और अगर भक्ति के बारे में कहीं कोई निंदा कर देता है तो मुरझा जाता है, परमात्मा के बारे में अगर कोई कुछ बोल देता है तो मुरझा जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है उसको कहते हैं गलथान मता है। तीनों चूर गढ़ा चढ़ा गढ़ ऊपर, सुन में शहर बसाएगा। तीनों चूर मतलब यह जो तीन लोक और तीन ब्रह्म, इन तीनों को चूर कर गढ़ पर मतलब वह गगन में मतलब उस सत्स्वरूप में जो शून्य सर हम कहते हैं, उसमें जाकर वह बस जाएगा। तो गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत से दुखाएगा, जीव तो मुआ मुआ जीवे ब्रह्मा के बस में चढ़ाएगा। तो यह जो स्थिति है यह बड़ी उत्तम स्थिति होती है हमारी। ये बेटा कांच बंद कर लेना दोनों, वह सामने वाले, सामने फ्रंट डोर, दोनों कांच बंद कर लेना, आ जाएंगे जिसको आना आ जाए। तो ये स्थिति किसकी होती है? गुरु महाराज एक पद में कहते हैं, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे एक मुगत की कहाँ चली है, एक मुगत की कहाँ चली है, सब सिद्ध काज सरे रे स्वर्ग पाताल भूलोक जीतो, जन्मे फेर न मरे रे, जीवत मुगत में जाय विराजे, जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय विचरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी,
ब्रह्मादिक शनकादिक शिवजी महिमा इधक करे रे के सुख राम नाव गुण ऐसा के सुख राम नाव गुण ऐसा आप सरीसा करे रे। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि केवल ध्यान धरे रे जे जन केवल ध्यान धरे रे। इस जगत में ध्यान धारणा करने वाले कम है क्या? हर कोई किसी ना किसी का ध्यान कर रहा है, लेकिन यहां पर जो गुरु महाराज कहते हैं कि वह जो केवल है, केवल मतलब वह एक परमात्मा, जिस परमात्मा ने यह सारा ब्रह्मांड, जिस परमात्मा ने यह सारा वैराट, जिस परमात्मा ने यहाँ की सारी जीव सृष्टि, साकार निराकार, 3 लोक, 14 भवन, 3 ब्रह्म, 13 लोक, ये सारा वैराट जिसने बनाया है, उस वैराट बनाने वाले को वैराट बनाने का विज्ञान देने वाला जो परमात्मा है, शब्दों को समझिए। 3 लोक, 14 भवन, 3 ब्रह्म, 13 लोक, साकारी सृष्टि, निराकारी सृष्टि, 5 तत्व, 25 प्रकृति, जो भी है, जितना भी यहाँ पर सारी जीव सृष्टि साकारी निराकारी, यह जिसने रचना की है, ऐसी रचना करने का विज्ञान बताने वाला जो परमात्मा है, मतलब कर्तार ब्रह्म से ऊपर जो आनंद ब्रह्म है, उसकी बात गुरु महाराज कहते हैं, उस सत्स्वरूप की बात करते हैं, उस एक परमात्मा की बात करते हैं। जगत के लोग परमात्मा किसको समझ रहे हैं? जिसने सारा बनाया उसको समझ रहे हैं, लेकिन जिसने बनाया वह पक्का गृहस्थी है। गृहस्थी है तभी तो पसारा किया उसने। अगर वो वैरागी रहता तो उसका पसारा आगे बढ़ता क्या? नहीं। ऐसे ही गुरु महाराज समझाते हैं, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे एक मुगत की कहाँ चली है, एक मुगत की कहाँ चली है, सब सिद्ध काज सरे रे जन। देखो यहाँ पर जगत में लोग मुक्ति के लिए उस कर्तार ब्रह्म से विनती करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि एक मुक्ति की क्या चली, यहां से वह तो मुक्त होगा ही होगा। वापिस वास्तव में मुक्ति अगर बोले तो किसको कहेंगे हम? यह कैलाश की वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति होती है। यहाँ पर उस मुक्ति से संबंध नहीं है, या जहाँ से हम लोग आए होणकाल पार ब्रह्म से, उस मुक्ति का विषय यहाँ नहीं चल रहा है। मुक्ति मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसके गुरु महाराज कहते हैं कि ये मुक्ति की क्या बात बता रहे हो? उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सारा कर्म पूरा होता है। बहुत ऊंची बात बता रहे गुरु महाराज। मतलब उसके यहाँ के भी कार्य सिद्ध हो गए और परलोक के भी कार्य सिद्ध हो गए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे जप है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, इनकी स्थिति कैसी है? भैया तुम तप करो फिर तुमको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। यहाँ पे सुख क्या है उसका, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, बराबर है ना भाई? यहाँ पर ही सुख नहीं है तो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसने देखा? लेकिन गुरु महाराज के शब्द क्या है? उसके यहाँ के भी सारे कार्य जो है वह सिद्ध हो जाएंगे
यहाँ पर भी गुरु महाराज ने कहा है एक जगह पर, लेकिन हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, ऐसा चित मन चाहिए, ऐसा चित मन चाहिए, साहेब सो दिन रात, तब माने सुख राम कहे, हरिजन की हर बात। हमारा चित्त और मन साहेब में इतना होना चाहिए कि हमको उसके सिवा दूसरा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अगर हमको साहेब के अलावा संसार दिख रहा है, साहेब के अलावा हमारा धंधा दिख रहा है, साहेब के अलावा और कुछ बातें दिखाई दे रही है, तो समझो अपना उतना चित्त मन उसमें नहीं है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि भजन में बैठते हैं और हमारा मन नहीं लगता, बराबर ना? बड़ा कई बार तो बताया हूँ, जब हम नोट गिनते हैं, नोट, हाँ, तब कभी गलती करते कि हम लोग? गलती होती नहीं, क्योंकि हमारा चित्त भी उसमें है और मन भी उसमें है। अब होता कैसे है कि जब भजन में बैठते हैं तो चित्त कहीं और चला जाता है और मन कहता है कि भजन कर, कैसे चलेगा? चित्त और मन एक ही जगह पर होना चाहिए। हम कहते हैं ना वाणिज्य में अपने आरती में कि चित्त का चंदन ले चर्चा में, ये बाहर का जो चंदन है वो एक बार अगर हमने लगा दिया तो वो तो निकल जाएगा, लेकिन एक बार चित्त अगर उसमें लग गया तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे एक मुगत की कहाँ चली है, एक मुगत की कहाँ चली है, सब सिद्ध काज सरे रे। केवल ध्यान धरे रे जीवन, जो उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस मालिक का, उस साहेब का जो ध्यान धरेगा, तो एक मुक्ति की बात छोड़ो, यहाँ पर कब से याद कर रही है बेटा वो तेरे को? हाँ, वो आवाज कर रही है कब से। तो एक मुक्ति की चली, यहाँ भी उसके सारे कार्य जो है सिद्ध हो जाएंगे। हाँ? गुरु महाराज कहते हैं, स्वर्ग पताल भूलोक जजीतो, जन्मे जन्मे ने फिर मरे रे, जीवत मुगत में जाय विराजे, जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय विचरे रे। देखो जो हम लिखते हैं ना, जीवित अवस्था में परम मोक्ष, ये लिखा है, देखो जीवित अवस्था में परम मोक्ष। गुरु महाराज वही कहते हैं कि तू आजा भाई, तू आजा, तू एक दो पद गा ले, फिर बाद में क्या करना है तब करेंगे हम लोग। तो क्या कहते गुरु महाराज कि वे केवल का ध्यान करने वाले, उसने पेट में भजन किया है ना, इसलिए उसकी वो अवस्था हाँ, भजन किया था कि नहीं किया था? हाँ, इसीलिए उसको खुशी हो रही है ज्ञान सुन के। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वे केवल का ध्यान करने वाले तीन लोक, मतलब स्वर्गलोक, पाताल लोक और इस भूलोक को जीत कर जाते हैं और वापिस फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अन्य भक्ति में और इस केवल की भक्ति में यही फर्क है। अन्य भक्ति में क्या रहेगा, भक्ति करने के बाद में भी आपको वापस आना पड़ेगा। सिर्फ हमको आना पड़ेगा क्या, वहाँ के जो लोक के जो देवता है उनको भी वापस आना पड़ेगा। कि जैसे कहते हैं कि स्वर्ग के जो देवता है वे कहते हैं ना, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही। क्योंकि जब गुरु महाराज ने वर्णन किया है कि वह सुधर्मा नाम की जो सेज है, सुधर्मा सेज से जब संत आगे चलते हैं, जब संत ध्यान में बैठते हैं तो वह सुधर्मा सेज में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर
संत जो है वह उनके आगे उनको जाते हुए दिखाई देते हैं, तो वे अपने से ज्ञानी संतों को पूछते कि भैया ये आगे कहाँ जा रहे हैं, हम तो यहाँ पर आकर अटक गए। क्योंकि अभी हमको यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि जो परमात्मा है वो इससे आगे है। तब वो लोगों से पूछते हैं, लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। हम जब मृत्यु लोक में थे तब यही समझते हैं कि स्वर्ग के देवताओं की जो काया है वो बड़ी है, स्वर्ग बड़ा है। फिर हमने वही इलाज किया, हमने सत जत तप कर लिया और स्वर्ग में आ गए। अब यहाँ पर आकर हमको समझ रहा है कि इसके आगे और कुछ है। हम स्वर्गलोक को बड़ा समझते थे, तो वो जो भ्रम है वो भ्रम हमारा टूट गया कि स्वर्ग बड़ा है। तो स्वर्ग से भी बड़ा लोक कोई है क्या? तो लोका में को लोक बड़ा है। और हम समझते थे कि देवताओं की देही बड़ी है, तो देही में को देहा, देही में कौन सी देही बड़ी है कि जो हमारे भी आगे जा रहे हैं। नामा में को नाम बड़ो है, कौन सा नाम बड़ा है कि जिससे ये स्वर्ग से भी आगे की बात पहुंच इनकी हो गई है। और सेवा में को सेवा, हमने जिन संतों की सेवा की या हमने जो मूर्ति की पूजा की या जो हमने जो भी कुछ किया, तो वो उस सेवा से और कोई बड़ी सेवा है क्या? तब ज्ञानी देवता जो है वह उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। वहां के जो ज्ञानी देवता है वो उत्तर देते हैं इन प्रश्नों का। क्या उत्तर देते हैं? कि लोका में मृत लोक बड़ो है, स्वर्ग लोक बड़ा नहीं है। यह निराकार का कोई लोक बड़ा नहीं है। लोका में मृत लोक बड़ो है। और मृत्यु लोक क्यों बड़ा है? कि मृत्यु लोक बिन साधन निपजे। कभी सुना है क्या स्वर्ग में कोई साधु निपजा है? कभी सुना है कि कोई वैकुंठ में कोई साधु निपजा है? साधु संत जो निपजते हैं वह मृत्यु लोक में ही निपजते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि वहां के देवता उनको बताते हैं कि लोका में मृत लोक बड़ो है और देही में नर देहा। देही में देही कौन सी बड़ी है? यह जो मनुष्य देही जो है ये बड़ी है। हम लोग देवताओं की देही को बड़े समझ लेते हैं, हम लोग इंद्र की देही को बड़ा समझ लेते हैं, हम लोग और किसी देही को बड़ा समझ लेते हैं। वो देही बड़ी नहीं है, वो तो कारणिक काया है। और ये कौन सी काया है? तो ये कार्जिक काया है जिससे जीव का कार्य होता है। हा? तो इसीलिए जब ये जीव 84 में था तो 84 में उस परमात्मा से वह विनती करता है कि हे प्रभु मेरे को ये 84 में से निकाल और मनुष्य देह दे। जब मनुष्य देह मिल जाता तो यहाँ पे फिर वो भरम जाता। फिर चलो वो कहीं काशी में जाएंगे, फिर कहीं प्रयागराज में जाएंगे और कहीं घूमने चले जाएंगे। यहाँ पे भरम में आ जाता है। तो संत भाई उत्तर देते हैं कि लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा। देही में नर देहा क्यों बड़ी है? क्योंकि अगर किसी को अमर लोक में जाना है, अमर लोक जब जाय धरे मिनखा देह सोई, सुख राम और किन जूण सु गर्भ न छूटे कोय, और लख 84 जूण में एक मिनखा देह भी होए। इस मनुष्य देह के अलावा अमर लोक में कोई नहीं जा सकता। और नामा में कौन सा नाम बड़ा है? तो वह राम नाम बड़ा है। और सेवा में कौन सी सेवा बड़ी है? जो केवली संत है उनकी सेवा बड़ी है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुरग पताल भूलोक जीते, जन्मे फेर मारे रे,
रे, जीवत मुगत में जाय विराजे, जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय विचरे रे। गुरु महाराज कहते हैं कि वे जो संत है जो राम नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि नामा में बड़ राम नाम है, जो राम नाम का स्मरण करते हैं, अपने पूर्व के 6 कमल छेदन करते हैं, पश्चिम के 6 कमल छेदन करते हैं, 10वां द्वार खोलते हैं और वो जीते जी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 3 लोक को जीत लेते हैं। 3 लोक को जीतकर वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और क्या कहते हैं गुरु महाराज कि वे जीते जी मुक्ति में जाते रहते हैं और निर्भय होकर इस संसार में विचरण करते हैं। कैसे? निर्भय, कोई भय नहीं है। मतलब जैसे अन्य भक्ति के लोग जो है वे कैसे होते हैं, उनमें भय होता है, भक्ति करने के पश्चात भी भय होता है। उसको निकाल लो, गिर जाएगा कोई, ये पट्टी जो है ना बेटा इसको निकाल दो, निकाल दो, ऊपर ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, धीरे धीरे आराम से बस निकाल के ऊपर उधर के बाजू में रख दो उसको। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज कि इस वे जीते जी मुक्ति में जाते रहे, जीवित अवस्था में परम मोक्षम क्यों कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं ना, जीवत मोक्ष मिलाया हो, कर्म खोद सब भाया हो। यह जो भक्ति है यह जीवित अवस्था में परम मोक्ष की है। मरने के पश्चात कौन गया कौन गई कुछ बता नहीं सकता। तो हमको तो कहते हैं ना कि हमारे मराठी में कहावत है, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर। भाई पिताजी है तो बताओ, नहीं तो श्राद्ध कर लो। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि मल्टी बुनियाद से रानी कमा। अच्छा, सब पति जाने के बाद पत्नी कमाने के लिए जाती, फिर क्या न्याय। अच्छा तो ये ऐसी बात है, बराबर। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, स्वर्ग पताल भूलोक जजीतो, जन्मे ने फिर मरे रे, जीवत मुगत में जाय विराजे। जीवित अवस्था में वह मुक्त हो जाते हैं ना। उसके मुक्त होना मतलब कैसे? सारे कर्मों से रहित हो जाते हैं वे। मुक्त होना मतलब कर्म के बंधन से छुटकारा पाना। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, जन्म मरण का बंधन रहता ही नहीं है ना कोई कर्मों का, क्योंकि संतों ने कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिन जस किया तिन तस फल चाखा। यह सारा विश्व कैसा है? कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यहाँ पर ये रीति है। कैसी रीति है? कर्म करो और फल उसका प्राप्त करो, क्योंकि यहाँ पर जो भी फल मिल रहा है वो सारे कर्मों का ही फल है। हम कहते हैं कि यार मैं तो कुछ किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, या किसी का मैंने ये नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में सारा क्यों आया? ये सारे पहले के कर्म है हमारे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा ना क्या कि तोटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सुन मुरझाएगा। कुछ होता भी है सहज में लेना। कोई दुख को दुख भी मत मानो और सुख को सुख भी मत मानो, एकदम न्यूट्रल रहो। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो समझना कि यह स्थित प्रज्ञा हो गया है। नहीं तो खुशी में तो कहते हैं ना कि खुशी है कि सब बिल्कुल ये करते हैं, मजा करते हैं, और दुख आए तो फिर परमात्मा को बचते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए आदमी ने।
वो कब होगा? भजन करोगे तब। सबसे बड़ा दुख इस जगत में क्या है? सबसे बड़ा दुख इस जगत में मृत्यु का है। उससे बड़ा कोई दुख है क्या? जब मृत्यु का ही दुख नहीं रहा तो न्यूट्रल हो गया आदमी, ना अपने मृत्यु का ना सामने वाले की, क्योंकि आया है तो जाएगा, यहाँ से सबको जाना ही जाना है। तो किसके गुरु माँ ने लिखा है कि बड़ा सुंदर कहते हैं गुरु महाराज कि भोंदू रोवे और कोरे अपनों जानो ना है। ये जो लोग मरने के पश्चात जो रोते हैं ना, किसके लिए रोते हैं? या औरों के लिए रो रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं? वहां पर पहुंचाने जाएंगे, वहां पर रोएंगे। अरे हो गया, वो तो चला गया, तू कहाँ जाएगा पहले इसका सोच। तेरे को भी एक दिन जाना है, उसकी खोज कर। भोंदू रोवे और कोरे, पहले तो मैंने निश्चित करना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। फिर एक बार डेस्टिनेशन निश्चित होने के बाद में कोई चिंता ही नहीं रही। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, स्वर्ग पताल भूलोक जीतो जन्मे ने फिर मरे रे, जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय विचरे रे। निर्भय मतलब उनको किसी का भय नहीं है, जगत में किसी का भी भय नहीं रखते। सबसे बड़ा भय जगत में किसका है? काल का। यह काल इतना अजरायल है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वो काल ऐसा प्रबल है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि तक किसी को नहीं छोड़ता। और ऐसे काल के सिर की सीढ़ी करके वह जो नयनचर है हमको आगे लेकर जाता है। कितना बड़ा बल है ये गुरु महाराज का। वे जन जीता कुमार सिंह, जो काल है, काल को ही जीत लिया तो फिर कुछ रहा क्या? काल का कोई, क्योंकि 100% विश्वास है कि काल लेने के लिए नहीं आएगा। आएगा तो अमर विमान आएगा। बढ़िया एक प्रसंग बताता हूँ, मैंने पीछे भी बताया है शायद मेरी सुनहरी यादों में, अगर आपने देखा तो। एक बार की बात है, हम कहीं जा रहे थे, यवतमाल या दिग्रस ऐसी कोई भी रोड था। मैं गाड़ी में पीछे बैठा था, गुरुजी आगे बैठे थे, हमारे हरिभाऊ जो है गाड़ी चला रहे थे बढ़िया। मेरे बाजू में हरिभाऊ थे शायद, मेरे बाजू में लाला या और कोई था और सुरेखा भाई थी। हम पांचों लोग जो गाड़ी में चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है। जब आदमी बाहर घूमता है तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो करते ही है। तो मैंने अचानक, मेरी एक आदत है, गाड़ी में जब भी बैठता तो मैं ड्राइवर को पहले इंटीमेशन देता, भैया धीरे चलाओ, एसी चलाओ, वो गाड़ी आ रही है, तो स्पीड ब्रेकर देखना, देखो पीछे कांच में देख रहे। क्योंकि मैं खुद डरता हूँ, मेरा स्वभाव है ये, इसलिए मैं गाड़ी में बैठना ज़्यादा प्रेफर पसंद नहीं करता हूँ। बैठूंगा तो पीछे बैठूंगा, आगे बैठूंगा तो जहाँ तक उतरते वहाँ पर ऐसी जान मुट्ठी में लेकर बैठता हूँ। आ गई गाड़ी, आ गई, उसने ब्रेक मारा कि नहीं मारा। तो ऐसे ही विषय चल रहा था, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो सुरेखा भाई को हंसी आ रही थी कि इनका शुरू हो गया करके। फिर क्या हुआ क्या, फिर मैंने एकदम गुरुजी को पूछ लिया। गुरुजी ने पूछा कि सुरेखा भाई क्यों हंस रही है? बोले गुरुजी ये बहुत डरते हैं, बोले गाड़ी में बैठने के लिए डरते हैं। मैं बोला हाँ डरता हूँ तो डरता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कबूल करने में क्या होता है। फिर मैंने गुरुजी से एक प्रश्न पूछ लिया कि मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आप निर्भय हो या सभी बातें हैं आपके अंदर, मेरे को बोलो कि अभी समझो हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हम यहीं के यहीं मर गए। एकदम मैंने बॉम्ब वहाँ पर डाल दिया कि अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पाँचों मर गए। तो 2 मिनट तो गाड़ी में कोई कुछ बोला नहीं। गुरुजी बोलते फिर कौन सी बड़ी बात है, बोले ये गाड़ी में से उतरने का, अमर विमान में बैठने का, अनामर लोक में जाने का है। कितनी निर्भयता है, कितनी निर्भयता है। ऐसा इतना निर्भय आदमी बन जाता है, कुछ भी हो अमर विमान आएगा ये पक्का,
अमर लोक में जाएंगे बच्चा, पक्का बिल्कुल। काल हाथ नहीं लगाएगा, ये पक्का। वास्तव में एक्सीडेंटल अगर केस है तो अब अगति में जाता है जी। लेकिन विश्वास इतना गुरु महाराज के ऊपर कि कुछ नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा हमारा। और सही बात है ना, कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 मेंबर तो यही हैं, हम बाल बाका ना होने वाले हैं। तो विषय कैसा है, गुरु महाराज वही समझाते हैं कि जीवत मुगत में जाए विराजे, निर्भय हो विजय, वह निर्भय होकर डरता। अन्य भक्ति करने वाले जो है वह देवता से भी डरते हैं कि वह इनका कोई प्रकोप तो नहीं हो जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा, देवता कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा। यानी भक्ति करने के बाद में सामने वाला नाराज हो रहा है, काम करने वाले के बाद में नाराज हो रहा है। ऐसे आदमी के पास क्यों काम करना फिर, जो नाराज होता है हमारे ऊपर? ऐसे आदमी के पास काम करोगे जो खुश होता है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी, मैं माईध करे रे, के सुख राम नाव गुण ऐसा, आप सरीसा करे रे। बड़ा सुंदर बोल रहा है गुरु महाराज। क्या कहते गुरु महाराज कि ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इधक करे रे। जो जन, जो मनुष्य, जो संत, यहां पर पद का नाम क्या है? केवल ध्यान धरे रे जीवन, जय जन। क्या कहते गुरु महाराज? केवल ध्यान धरे रे जय जन, केवल ध्यान धरे रे। जो जन, जो संत केवल का ध्यान धरते हैं, उनकी स्थिति क्या है? अरे उनको एक मुक्ति की क्या बात है, उनके यहाँ के सारे कार्य जो है सर जाते हैं। उन्होंने स्वर्गलोक, पातालोक, मृत्युलोक को जीत लिया है। वे फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे। उन्होंने जीते जी परम मोक्ष को पा लिया है। वो एकदम निर्भय हो गए हैं। और ऐसे जो जन है, ऐसे जो संत है, उनकी ब्रह्मादिक देव, सनकादिक और शिव ब्रह्म, ये उनकी मतलब केवल के ध्यान करने वाले की महिमा, मतलब उत्सव बहुत विशेष करता है। गुरु महाराज के शब्दों को सुनो। ब्रह्मादिक, ब्रह्मा के जैसे देवता, ब्रह्मादिक इंद्रादिक वंशे, हम कहते हैं ना, ब्रह्मा के बराबरी के देवता, ब्रह्मा के इक्विवेलेंट जो देवता है वे। और सनकादिक, सनकादिक कौन है? ब्रह्मा के पुत्र है। कितने पुत्र है ब्रह्मा के? बोलो। 1008। और बोलो 88,000। और ब्रह्मा के 4 पुत्र है, सनत, सनातन, सनंदन और चौथे का नाम बताओ। अच्छा, चलो बढ़िया है। सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 पुत्र है। 88,000 ऋषि जो है वो भी ब्रह्मा के पुत्र है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि जब रचाई तो उसने वेदों का प्रचार और प्रसार करने के लिए, अब ब्रह्मा के कितने मुख है? 4 मुख है। एक सामने का है, एक पीछे है, एक इधर है, इधर है, बराबर। अब इस मुँह से जो उसने देखा, जो जो दिखा वो उसने एक वेद में रख लिया, लिख लिया। इधर से जो देखा वो एक वेद में लिख लिया, इधर से जो देखा उससे एक वेद में, पीछे जो देखा वो 4 वेद। अब
चारों वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए 88,000 ऋषि जो है ब्रह्मा ने निर्माण किए। 22,000 ऋषि जो है पूर्व दिशा में भेज दिए, 22,000 पश्चिम में भेज दिए, 22,000 उत्तर में भेज दिए और 22,000 दक्षिण में भेज दिए। और वेदों का जो प्रचार है इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। अब चारों दिशा की बात अलग है, लेकिन वो साहेब तो ऊपर ही रह गया ना। हाँ, क्या कहते हैं गुरु महाराज, एक जगह पर कहते हैं कि ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जो, मैं तो एक सबद सत लिया, मैं तो एक सबद सत लिया, साजन आन छाड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक सबद सत लिया, मैं तो एक सबद सत लिया। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि मैं तो एक शब्द सत्य लिया। मैंने एक शब्द सत्य क्यों लिया और सारे साधन मैंने क्यों छोड़ दिए? क्योंकि जे आमुगत वेद पढ़ होवे, जे आमुगत वेद पढ़ होवे, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे। अरे वेद पढ़ने से अगर मुक्ति होती तो ब्रह्मा किसका ध्यान धर रहा है? गुरु महाराज गुरु की ग्रंथ में भी कहते हैं कि ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर माहि समाय, तोगत तोगत साइया, कहता ही दिन जाए। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर माहि समाय। और अंतर में वह किसको धन्यवाद दे रहा है कि हे साईं, हे परमात्मा, तेरी गति तेरी गति। हा? जब गुरु महाराज को किसी ने पूछ लिया कि थे किस राम ने गाओ है, तुम कौन से राम की भक्ति करते हो, तब गुरु महाराज ने कहा 5 जीर्ण तत्व वैराट भूथर पियो, विष्णु ब्रह्मा हर पैदा से किया, शिव और शक्त के ऊपरे, दूज को ज्ञान का मूल दिया। दूज मतलब ये ब्रह्मा, ज्ञान का मूल। तो वेद आए जगत में कैसे? वेद ब्रह्मा ने कहे, नारद जी ने सुने और वेद व्यास ने जगत में लाए। तो गुरु महाराज वही कहते कि ऐसा जो ब्रह्मा है, ऐसे जो ब्रह्मा के 4 पुत्र है, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये 4 जो है, इन चारों की विशेषता पता है आप लोगों को? ये दिन भर में तीनों लोक में फेरा लगाते हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। और जहां पर सत्संगत मिलती है वहां पर सुन लेते हैं। लेकिन काया कौन सी उनकी? कारणिक काया है। ज्ञान भी है, सुमिरन भी कर लिया तो भी वो संचय नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ब्रह्मादिक देव, सनकादिक और शिव ब्रह्मा। शिव मतलब शिव शंकर तो है ही। कहते शिव जी के बारे में बता दे कि जहां पर संत भजन करते हैं, केवली संतों का जहां पर सुमिरन करते हैं, शिव पार्वती अगर त्रिलोकी के भ्रमण में अगर निकल गए और मृत्युलोक में अगर आ गए और उन्होंने देखा कि कहीं राम नाम का स्मरण कोई संत कर रहा है, तो शिव जी जो है अपने वहाँ पर नंदी रोकते हैं, नंदी पर से उतरते हैं
और उस जगह की जो धूल है उसको उठाते हैं और अपने मस्तक में लगाते हैं। संतों ने बड़ा सुंदर ही कहा है, सपने में बरड़ाय कर, सपने में बरड़ाय कर, जे कोई कहिए राम, उनके पद की पद रजी और मेरे सिर का चाम। अगर कोई सपने में भी राम कहता है तो उसके चरणों की धूल जो है मैं मस्तक में लगाता हूं, ऐसा संत कहते हैं। क्योंकि राम नाम है ही ऐसा, राम नाम जीव देह धरु, जिह देहरी द्वार, और तुलसी बाहर भीतर ही जो चाहे उजियार। कई बार उदाहरण बताता हूँ कि शाम हो गई है, एक लालटेन है हमारे पास में, घर के अंदर भी उजाला चाहिए, बाहर भी उजाला चाहिए, क्या करेंगे? उसको हम दरवाजे में टांग देंगे। ऐसे ही जो है ये हमारा घर है। कहते हैं ना संत, तन राम का मंदिर साधु भाई, काया राम का मंदिर। तन राम का मंदिर साधु भाई, काया राम का मंदिर। इन मंदिर की शोभा प्यारी, इन मंदिर की शोभा प्यारी, शोभा अजब है सुंदर साधु भाई, तन राम का मंदिर। तन राम का मंदिर साधु भाई, काया राम का मंदिर। इन मंदिर में ऊणमुख कोयला, जाहे सात समंदर। बड़े अजीब उपमा है इसमें। अब कुआं है इसमें, लेकिन कैसा है? उन्मुख है वो, और जिसमें क्या बड़ा है? 7 समंदर भरे पड़े हैं। इसलिए आवश्यकता किसकी है? गुरु की आवश्यकता है। हा? तुम देखो लोगो देखो, गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, गुरु बिन जग अंधियारा। इस घट भीतर बाग बगीचा, इसी में झाड़ पहाड़ा, इस घट भीतर वन और बस्ती, इसी में सिंचन हारा रे भैया। देखो लोगो देखो, गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, गुरु बिन जग अंधियारा। उस परमात्मा ने 5 इंद्रिय दिए हमको। कान है, कान इतनी बारीक सुन लेता है कि रोड पर अगर कोई गाड़ी गई उसकी आवाज़ सुन लिया। ये पंखा बज रहा है, इसकी आवाज़ सुन रहा है। छोटी सी ये भी अगर गिर गया तो इसकी आवाज़ सुन रहा है। अंदर कितनी मशीनरी चल रही है, धड़ 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 धड़। कभी सुना है इसने? नहीं सुना। आंखें है, आंखें बाहर का सब देख रही है। अंदर हमारा खून कैसे चल रहा है, वह भोजन कैसे पच रहा है, या वो आंतड़ियाँ कैसी है, लिवर देख सकते हम लोग? नहीं देख सकते। कान बाहर का देख रहे हैं, आंखें बाहर का देख रही है। नाक है, थोड़ी सी भी दुर्गंधी है तो हम क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। अंदर मैला पड़ा है, आती है उसकी गंध कभी? हाँ? ये जितने भी इंद्रियां सब बाहर देख रही है। इसलिए संत कहते हैं कि सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट बंद कर अंतर के पट। ये अंतर के पट कब खुलेंगे? जब हमको केवली संत मिलेंगे। और केवली संत जब मिलेंगे तब हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? गलतान मता जब आवेगा तब प्राण
बहुत सुख पावेगा। तोटा लावा सुख दुख महिमा, निंद्या सुन मुरझावेगा। रामा निंद्या सुन मुरझावेगा। जन सुख राम संत मतवाला, जोत सुजोत मिलावेगा। गलथान मता जब आवेगा, जब प्राण बहुत सुख पावेगा। ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी कि उसको बाहर का कुछ लेना देना ही नहीं है, बस वो उसी में मस्त रहता है। अभी पिछले ही महीने का एक प्रसंग बताता हूँ। हमारे किसकी शादी थी पिछले महीने? शिवा की क्या? अच्छा, शिवा की शादी थी और हम लोग वहाँ पर उनके घर में बैठे थे, शायद मैं गया था। हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पर ध्यान में बैठे थे, शायद 11-12 बजे बैठे होंगे। 3, साढ़े 3, 4 बज गए, लेकिन वो वहीं बैठे रहे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई सुद्धि नहीं है। ये स्थिति हमारी हो जाती है। जगत का कोई हमको ध्यान, अपन ही गए थे ना शायद, पंकज अपन गए थे दोनों? तू नहीं गया था क्या? नहीं, अपन कुछ काम के लिए गए थे शायद, दोनों कुछ लेके गए थे, तो बैठे हुए थे तो वहाँ पर। तो स्थिति ये हो जाती है। हमारे ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि भजन में 2-2.5 घंटे कब निकल जाते, कहते समझ में नहीं आ जाता। तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। ये कब होगी? हमारा चित्त है, मन है, सब उसमें रहेगा तब। हमारा आधा मन इधर, आधा मन उधर, कहते ना आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी। ये विचारों की बात चल रही है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी महिमा इधक करे रे। यह जो शिवजी है यह तो महिमा ही करता है। जहाँ पर संत भजन में बैठते हैं वहाँ के चरणों की धूल लेता है, अपने मस्तक पे लगाता है। और शिव ब्रह्म जो है ये उनके केवल के ध्यान करने वाले की बड़ी महिमा करते, बड़ा उत्सव करते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर स्वागत होता है। और स्वागत किसकी वजह से होता है? गुरु ज्ञान की वजह से। वो स्वागत हमारा नहीं है, वो गुरु ज्ञान का स्वागत है। वो महिमा हमारी नहीं है, वो गुरु ज्ञान की महिमा है। नहीं तो हमको कौन पहचानता दुनिया में? कोई नहीं पहचानता। आप चले जाओ किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठो, कोई भैया बाजू बैठ जाओ, सरका देगा अपने को, बराबर है कि नहीं? वो कह रहे थे भैया टांग फैल के बैठो, जरा सीधे बैठो, अपने को सिखा देगा। तो विषय क्या है हमारा कि ऐसे जो केवल का ध्यान धरने वाले जो संत है उनकी ब्रह्मादिक देव सनकादिक और शिव ब्रह्म उनके केवल का ध्यान करने वाले की बहुत महिमा करते हैं, विश्व यानी उत्सव करते हैं, बड़ा विशेष उनको मानते हैं। और आदि सतगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं के सुख राम नाम गुण ऐसा आप सरीसा करे रे। केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं इस केवल के नाम का गुण ऐसा है, इस कैवल्य का नाम संतों को अपने जैसा कैवल्य बना देता है। ये केवल का सही अर्थ है। यहां पर कई बार गुरुजी से यही मेरी बात होती रहती थी कि केवल का मतलब क्या? तो केवल का मतलब है कि अपने में मिला लेने वाला। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि केवल मतलब एक, केवल एक। ये उत्तर है यहाँ पर। अपने जैसा बना देता है वो। केवल में जाकर मिलना, केवल में जाकर मिलना मतलब क्या?
उसके जैसा बन जाना। यहां पर केवल केवल तो अनेक हो गए, उस केवल की बात नहीं कर रहे। हम सत्स्वरूप में जाके हम स्वयं सत्स्वरूप बन जाते हैं। यह जो जीव ब्रह्म है, यह आनंद ब्रह्म उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। कैसे बदलेगा? भजन करते करते। इसके साथ में जो 5 आत्मा है वो बिछड़ जाएगी, इसके साथ की इच्छा माया है वो बिछड़ जाएगी, इसके साथ का मन है वो पकड़ा जाएगा, इसकी जो सूरत काया है वो गल जाएगी, इसका जो नव तत्लिंग का देह है वो निकल जाएगा, और इसकी काया कैसे हो जाएगी? द्रवरूप काया हो जाएगी, दिव्य काया बन जाएगी। यानी वह सत्स्वरूप बन गया। था कौन? जीवात्मा था, जिसके साथ में सारी माया लगी हुई थी। तो गुरु महाराज यहां पर कह रहे हैं इस पद में कि के सुख राम नाव गुण ऐसा आप सरीसा करे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे। गुरु महाराज कहते कि इस केवल के नाम का गुण ऐसा है। केवल का नाम कौन सा? केवल का नाम है मतलब वह निरंतर, वह सत शब्द, वह नाव कला, वह कुदरत कला, वह सत्य कला। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि मैं तो एक शब्द सत्य लिया। गुरु महाराज ने ये बड़ा सुंदर कहा है, सत शब्द सो न्यारा संतो, सत शब्द सो न्यारा हो, जाने हरिजन प्यारा संतो, जाने हरिजन प्यारा हो, सत शब्द सो न्यारा संतो। बाणी खाणी सरब झूठी, झूठा वेद कुराना हो, बाणी खाणी सरब झूठी, झूठा वेद कुराना हो, क्रिया करनी जप तप सारे, तपसी तना जाना हो, सत शब्द सो न्यारा संतो। यह जो सत शब्द है, यह जो केवल का नाम है, यह न्यारा है। यह जब मिलता है तो हम उसके जैसे बन जाते हैं, हम केवल के जैसे बन जाते हैं। मतलब यह आत्मा, सीधे शब्दों में आत्मा परमात्मा बन जाता है। इतना ऊंचा यह केवल का नाम है। तो ऐसा ये जो केवल का नाम है, एक 5 मिनट आती जाती श्वास में हम यहाँ पर लेंगे। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सभा करो। दोनों श्वास में राम नाम का सुमिरन करो।